गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो आज जो है हम इस वीडियो में क्या बताया हूं आप लोग को कि जो छायर का जो कहानी है, टोटल 10 कहानी जो मैंने बताया था आप लोग को कि टोटल 10 कहानी है। तो ये 10 कहानी को आपको कैसे पढ़ने हैं, तो कहानी क्या होता है कि मैं जो समझाया हूँ इसमें आपको हिंदी में अनुवाद करके और कंप्लीट कहानी जो है मैं इस आपको हमारे इस चैनल में मिलेगा। अगर आप बुक लेने जाइएगा मार्केट में तो आपको 3500 रुपया प्राइस पड़ेगा। अगर आप एक बुक लेते हैं तो आपको जो है 10 से 12 बुक आपको खरीदने पड़ेंगे। छायर का हो, डाहा हो, नाटक का बुक हो, लोक नृत्य हो, जो भी बुक आप खरीदते हैं तो आपको बुक का प्राइस पड़ेगा। तो ये 3500 रुपया में मात्र आपका जो खर्चा पड़ रहा है वो खर्चा को आप बचाइए। और फ्री में मैं अपना इस चैनल में सारे आपको फ्री में आपको हमारा वीडियो मिलेगा, सारा कहानी मिलेगा, सारा खोटा हर एक चैप्टर मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये जो छायर की कहानी है, छायर में टोटल 10 कहानी है। ठीक है, 10 कहानी है और ये 10 कहानी को मैं अपने वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो आप ये देख रहे होंगे छायर कहानी, छायर में ही एक छायर कहानी है। आप जो छायर देख रहे हैं, छायर तो बुक का नाम है, छायर बुक में ही कहानी है छायर। तो छायर का मतलब होता है छाया, कि आप जिसके छाया में रहोगे वैसा ही आप बन जाओगे। तो पढ़ते हैं छायर कहानी में। तो जो ये छायर की जो कहानी है, तो ये छायर कहानी के लेखक कौन है? आप लेखक देख रहे होंगे, लेखक है आपके, तो ये देख रहे होंगे छायर कहानी। तो छायर कहानी के लेखक कौन है? तो लेखक है आपके चित्तरंजन महतो। चित्तरंजन महतो है, इनको प्यार से कहते हैं चित्र। इनका निक नेम है, क्या है? चित्र। इनका जन्म हुआ था 1946 में, 1946 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी माता और पिता, माता का नाम था धन्या देवी और पिता का नाम था घनेनाथ महतो। ठीक है, इनका जो स्थानीय निवास, ये जो रहते थे, ये आपका ग्राम पोस्ट लारी, जिला रामगढ़, झारखंड। ठीक है, स्थान निवास इनका कहाँ पर है? रामगढ़ के लारी में है, जिला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका झारखंड, आपका जो देख रहे हैं चित्तरंजन महतो जो है, इनको चित्र द्वारा प्रकाशित कृतियाँ कौन कौन सी कृतियाँ हैं? तो आप देख रहे हैं उपन्यास आपका है जिंदगी ठो, छायर, महराई। ठीक है, ये सब उन्होंने बुक लिखा है। तो छायर जो बुक लिखा है वही बुक को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका खोटा कहानी का संग्रह है। ठीक है, इसके जो प्रकाशक है आपका वो है कजरा सेंद्रा दान, मतलब खोटा भाषा साहित्य सांस्कृतिक अकादमी, रामगढ़, झारखंड। ये जो लेखक परिचय देख रहे हैं वो है वासुदेव महतो। ठीक है, मानते हुए है गिरिधारी गोस्वामी और गोविंद महतो, जंगल ए झा। ठीक है, इसका जो प्रकाशक, ये क्वेश्चन उठ सकता है कि इसके प्रकाशक जो है कौन से वर्ष में आपका छायर बुक का प्रकाशक हुआ था? तो कब हुआ था? 2007 में। 2007 में बुक का प्रकाशक। ठीक है, आगे है, आप देख रहे होंगे कहानी। ये जो कहानी है आपका इस बुक में टोटल 10 कहानी है। ठीक है, 10 कहानी है टोटल ये बुक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि प्रश्न कैसे उठ सकता है, प्रश्न पूछ देगा कि छायर बुक में टोटल कितनी कहानियां हैं? तो आप बोलिएगा 10 कहानी है। बोलेंगे प्रथम कहानी कौन सी है? तो प्रथम कहानी ही छायर है। छायर बुक की प्रथम कहानी ही छायर है। बोनेकलौर, कौन कौन से कहानी आप वो भी देख लीजिए। छायर, बोनेकलौर, हम कैसे जियब, बुबा एगो कहानी कही दे, गुरुजी की फिकिर, समय कटवा ताश खेलवा, है ना, सांस्कृतिक झगड़ा, चोर डाकू लुटेरा, नावा जमींदार और देवता खाए गए डाकिन। ठीक है, ये 10 कहानी को आपको पढ़ना है और ये कहानी पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा। आप कहानी को आप देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कहानी आते हैं छायर कहानी। तो इसमें जो छायर की कहानी है, इसका जो कैरेक्टर है, इसका कैरेक्टर जो है आपका, इसमें रोहन और मोहन, दो भाई है, दो गोतिया भाई है, रोहन और मोहन। ठीक है, वो लोग काम करते हैं, गरीब आदमी, ये लोग दोनों गरीब रहते हैं, मजदूरी करते हैं। तो कहानी देखते हैं कि कैसे मज़ा आपको कहानी में आएगा। आप सुनिएगा इंटरेस्ट के साथ। मैं आपको खोटा में जो आपका है मैं वो भी बताऊंगा आपको संक्षिप्त में, फिर हिंदी समझाएंगे क्या कहानी सब क्या समझे। तो देखिए, कहानी पाठ जो आपका छायर है उसको जो लेखक है आपका चित्तरंजन महतो है। कौन है लेखक? मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। ठीक है, इसके जो लेखक है उनका नाम है चित्तरंजन महतो, चित्रा, है ना। ये देखिए कहानी का सार संक्षिप्त खोटा में मैं ये कहानी को संक्षिप्त में बताया गया है कि रोहन और सोहन,
रोहन और सोहन दूगो मजदूर हले। मतलब रोहन और सोहन क्या था, दूगो मजदूर था। ठीक है। रोहन गाँव के जमींदार सुरजू बाबू हियाँ हुकुमदारी कर हले। मतलब रोहन जो है गांव का जमींदार सूरज बाबू को यहाँ पर क्या करता था, वहाँ पर हुकुमदारी करता था। मतलब वहाँ पर नौकरी मतलब नौकर करता था, काम करता था, पर सेवक करता था। ठीक है। तो सूरज बाबू घटी टूटी सामान और उनकर खातिर दारू हाड़ी जोगाड़े। तो क्या करता था ये जो आपका जो सूरज बाबू है वो क्या करता था, वो दारू मंगाता था। ठीक है। दारू मंगाता था तो ये जो आपका सेवक है रोहन, वो रोहन क्या करता था, वो जो आपका बचा कुचा जो रहता था दारू, वो क्या करता था, सूरज बाबू पीते ही थे, साथ में जो बचा कुचा था वो भी आपका रोहन पी जाता था। ठीक है। देख रहे होंगे कि कर हले संगे संगे ओहो पी ले हले कि सूरज बाबू पिए खातिर दे हलथिन। क्या होता था कि जो सूरज बाबू है वो दारू पीते थे और जो बचा कुचा था वो भी दे देते थे पीने के लिए आपका रोहन को। ठीक है। मैंने कि रोहन घनघर गाछक छायर तर रहा हले। जो मोहन था वो जो है क्या कहता, रोहन आपका घनघर गाछक छायर माने जो जमींदार था सूरज बाबू। वो सूरज बाबू के पास पैसा कौड़ी बहुत था। ठीक है। वो अमीर था। तो उसका मतलब हो गया कि वो घनघोर गाछ में छाँ में रहता था। कौन, रोहन। उसको मौज मस्ती एकदम रहते थे, है ना, खाने पीने को मिलता था रोहन को। तो यही बात यहाँ उठ रहा है कि रोहन जो है वो घनघर गाछक छायर तर रहा हले। ठीक है। आगे है दोसर बाटे। दो भाई थे, एक भाई था रोहन जो मैंने बताया, एक उसका चचेरा भाई था मोहन। ठीक है। दोनों मजदूर थे, रोहन और मोहन दोनों मजदूर थे। एक तो था आपका जमींदार सरजू बाबू। ठीक है। जो आपका सूरज जो जमींदार है उसके यहाँ रहता था। और दूसर बाटे क्या बोला, दूसर बाटे मोहन आपन घारे काम काज करे और मजूरियो हर कर हल। ठीक है। वो गाँवे गुरुजी देवा चौधरी के यहाँ बेसी आवाजाही बैठन उठन करे हले, है ना। दारू मौद कोनो ना जाने और संगे संगे सबे छोवा पुता के पढ़ेबो करे हले। देखिए क्या था कि जो आपका मोहन था, मोहन क्या था कि मोहन आपका दारू सिगरेट ये सब कुछ नहीं पीता था। और वो जो आपका एक गुरुजी है, गुरुजी का नाम क्या है, गाँव में गुरुजी देवा चौधरी। यहाँ प्रश्न उठ जाएगा कि गांव के गुरुजी का नाम क्या था, तो नाम है देवा चौधरी। देवा चौधरी के यहाँ पर कौन काम करता था, मोहन। ठीक है। मोहन क्या था कि वो काम काज करके मजदूरी करके वो अपना घर चलाता था। और वो क्या करता था, गुरुजी के वहाँ देवा चौधरी के यहाँ पर आवाजाही मतलब वहाँ आना जाना करता था। ठीक है। उठना बैठना था गुरुजी के घर में। दारू मौत से उसका कोई नाता नहीं था। ठीक है। और वो छवा पुता जो है उसको पढ़ेबो करता था। जो उसका बच्चा है अपना बच्चा को पढ़ाता भी था आपका मोहन। आगे है कि गाँवे जदियो रोहन मोहन ले कटी टनक लोग हल मकिन दारू हाड़ी के चलते खंगठल जा हले और मोहन चिकनेल जा हले। मतलब क्या हो रहा है कि गांव में जो है आपका रोहन जो है दारू पीने से क्या हो जाता था कि पतलाते जा रहा है, सुखाते जा रहा है ना। मगर मोहन क्या हो रहा है, चिकनाइल जा रहा है, क्योंकि उसको दारू आहाड़ी इस सब का नशा नहीं था। वो खाने पीने में ठीक था। लेकिन रोहन क्या था, खाना पीना तो था ही, मगर दारू उरू पीने से वो रोगा गया था। ठीक है। खोट्ठा बसान बोलते हैं कि वो क्या हो गया था, पूरा एकदम खंगटल हो गया था। आगे है पेछू मोहन के कहल से रोहन देवा चौधरी गुरुजी ठिन आवे और गुरुजी ओकरा दारू हाड़ी छोड़ा हथिन। क्या था कि मोहन बोला रोहन को कि दारू उरू मत पियो, अच्छा रहो, समझे, अच्छा खाओ पियो। तो वो करने के लिए वो क्या किया, दारू छुड़ाने के लिए मोहन क्या किया, रोहन को गुरुजी के यहाँ ले गया। और गुरुजी क्या किए, उसका दारू हाड़ी छुड़ाने के लिए लग गए, है ना। किस तरह से छुड़ाना, उनसे बात करने लगे। तो देखिए ये आपने देखा खोट्ठा में। अब मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ कि हिंदी में इसको आप समझिए कहानी का क्या था। आप समझ गए होंगे कि कहानी का ये क्या है कि आप जिसकी जैसा छाया में रहोगे, आप जैसा छाया में रहोगे वैसा ही बनोगे। अगर आप दारू पीने वाले के संगति में रहोगे तो आप भी दारू पीना सीख जाओगे। पढ़ने लिखने वाले संगति में रहोगे तो आप भी पढ़ोगे। जैसे कि आपके ग्रुप में आप पढ़ाई करते हैं, तो आप अगर जो कमज़ोर बच्चा है उसके साथ रहोगे तो आप भी कमज़ोर हो जाओगे। और अगर जो तेज़ बच्चा है, अगर आप तेज़ बच्चे के साथ पढ़ाई करेंगे तो आप भी तेज़ हो जाओगे। तो यही बात है संगति का असर। इस कहानी में ही है संगति का असर।
तो देखिए हिंदी में इसका अनुवाद है कि बैसाख महीने में, यहाँ देख रहे होंगे, बैसाख महीने में का समय था। सूरज नारायण के नए ढलाई घर का निर्माण कार्य चल रहा था। मोहन और रोहन दोनों यहाँ मजदूरी करते थे। रिश्ते में दोनों गोतिया भाई थे। समझे? क्या था? बैसाख का महीना था और सूरज नारायण के नए ढलाई घर का निर्माण चल रहा था। मोहन और रोहन दोनों यहाँ मजदूरी कर रहे थे। ठीक है। और रिश्ते में दोनों क्या थे? रिश्ते में दोनों गोतिया भाई थे। एक दोपहर तेज धूप में कलवा खाने के लिए अपने घर जाने के क्रम में छायर खोजने लगे। ठीक है, छा खोजने लगे। उसके बाद ताड़ और खजूर पेड़ों के नीचे अच्छी छाया नहीं आ रही थी। रास्ते में आम, जामुन, करंज, महुआ, पीपल और वट वृक्षों के छाया में वे दोनों सुस्ता लिए। ठीक है, कौन दोनों? तो मोहन और रोहन। इसी तरह हर दिन आने जाने लगे। 15-20 दिन दोनों बाद बालू ख़त्म हो जाने के चलते एक ही बेला में काम हुआ। ठीक है। दोनों रास्ते में एक पेड़ की छाया में रुककर सुस्ताने लगे। दोनों अपने घर परिवार की बात करने लगे। ठीक है। रोहन और मोहन क्या हो गया, जब बालू ख़त्म हो गया तो लोग एक बेला मतलब एक टाइम ही काम किए, मतलब फर्स्ट हाफ तक ही काम किए। और जब वापस आने लगे तो दोनों क्या किए, रास्ते में एक पेड़ में छाया में नीचे रुककर थोड़ा सुस्ताने लगे और अपने घर परिवार की बात करने लगे। आगे है, रोहन ने अब मोहन से आश्चर्य के स्वर में पूछा, तुम कैसे अपना परिवार इतने अच्छे ढंग से चला लेते हो? किसने पूछा? रोहन ने मोहन से पूछा। रोहन ने मोहन से आश्चर्य के स्वर में पूछा कि तुम कैसे अपने परिवार को अच्छे ढंग से चला लेते हो। रोहन ने मोहन से पूछा, ध्यान दीजिएगा, कैसे तुम्हारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। हम दोनों ही मजदूर हैं, लेकिन हमारे रहन सहन और शिक्षा में इतना अंतर क्यों है? रोहन बात करते करते रोने लगा। रोहन जो है बात करते करते क्या हो, रोने लगा। ठीक है। मोहन बोला, 15-20 वर्ष पहले हम तुमसे ज़्यादा गरीब थे, क्योंकि रोहन क्या था, जमींदार सुरजू जो है आपका वहाँ पर काम करता था और खूब मौज मस्ती करता था, दारू रू पीता था। अभी क्या हुआ, और मोहन क्या था, मोहन गुरुजी के यहाँ पर जो गुरुजी पढ़ाते थे वहाँ पर मोहन क्या करता था, बच्चों को पढ़ाता भी था, वहाँ आना जाना था। तो वो उनके रास्ते पे चला। तो आज मोहन क्या कर रहा है, आज मोहन का बच्चा जो है अच्छी पढ़ाई कर रहा है, अच्छी कॉलेज में जा रहा है। और रोहन का बच्चा क्या कर रहा है, रोहन का बच्चा मजदूरी कर रहा है। आगे देखते हैं। आगे है आपका कि तुम धन दौलत बुद्धि ज्ञान सबसे हमसे आगे थे। ठीक है, लेकिन आज फर्क इसलिए है कि हम छोटे पेड़ में छाया में हैं और तुम बड़े वृक्ष की छाया में हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि जो पहले था रोहन जो रोहन था पहले, वो सूरज बाबू के यहाँ पर काम करता था, तो वो बहुत तेज़ था पढ़ाई के मामले में, बुद्धि के मामले में। ठीक है। पर मोहन उतना नहीं था। तो आज क्या हुआ, पर रोहन को संगति पड़ गया दारू नशा का, तो वो आज क्या हो गया, आज ऊपर रोहन ख़त्म हो गया। और वो क्या कह रहा है कि हम आज छोटे पेड़ की छाया में है और तुम बड़े वृक्ष की छाया में हो, रोहन कह रहा है। आगे है कि छोटे पेड़ की छाया का अभिप्राय था कि गुरुजी दे नारायण की संगति, और बड़े पेड़ की छाया का अर्थ था आपका मोहन जी, जो आपका सुरजू बाबू है ना, आपका जमींदार, उसके छत्र छाया में, उसकी संगति में। तो इसे क्या समझे, छोटे पेड़ की छाया, पैसा कम था गुरुजी के यहाँ पर, पैसा कम था पर उसका छाया में था गुरुजी की छाया, है ना। तो कम छाया वाला देख रहे होंगे गुरुजी है, जिनके पास पैसा बहुत कम था, पैसा का मामले में कम थे मगर ज्ञान के मामले में बहुत आगे थे। और जो आपका बड़े छाया पेड़ दिख रहा है आपका, इसमें क्या था, जमींदार के पास पैसा बहुत था, इसलिए बड़े पेड़ की छाया में, बड़ा नोट पैसा रहा था, इसलिए बड़ा पेड़ की छाया। वो कौन था, ये था आपका जमींदार सुरजू, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है, रोहन 3 पीढ़ियों से जमींदार के परिवार की सेवा करता था। रोहन जो है 3 पीढ़ियों से जमींदार परिवार की सेवा में आया करता था। जब जमींदार रोहन से शराब मंगवाता था तो उसे भी पीने के लिए 5 रुपया देता था। रोहन को पीने का खराब लत लग गया था।
क्या हुआ था कि जो आपका सूरज जी है, जो ज़मींदार है, वो रोहन से दारू मंगवाता था तो 5 रुपया रोहन को भी देता था दारू पीने के लिए, जिससे रोहन को पीने का खराब लत लग गई थी। एक दिन रोहन को घर जाने के रास्ते में एक ताड़ी वाला मिला। ठीक है, रोहन को घर जाने के रास्ते में एक ताड़ी वाला मिला। रोहन ने ताड़ी से अपनी प्यास बुझाई और मोहन ने ताड़ी वाले से पानी मांग कर पी लिया। ठीक है, आगे रास्ते में साहूकार छगन साव की दुकान थी। आगे क्या हो गया, उन लोगों ने क्या किया कि रास्ते में जा रहे थे, एक ताड़ी वाला मिला। ताड़ी वाला से मिला तो क्या किया, रोहन ताड़ी लेकर पी लिया, मगर मोहन जो क्या किया है, अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी मांग कर पी लिया। और आगे जैसे चलते गया तो एक दुकान आया, एक साहूकार का दुकान आया जिनका नाम क्या था, छगन साव। आपसे यहाँ प्रश्न ये उठेगा कि बताइए कि वो जो साहूकार थे उनका नाम क्या था। रास्ते में जो साहूकार मिले उनका नाम क्या था, तो नाम क्या था, छगन साव। ठीक है, छगन साव उनका नाम था। बाहर वह लेमन जूस, बिस्कुट, दालमोट आदि बेचता था, लेकिन अंदर में शराब और चखना की व्यवस्था थी। तो क्या करता था जो आपका छगन, जो आप बता रहे छगन साव, वो क्या करते थे, बाहर में दालमोट, लेमन जूस यही सब बेच रहे हैं, आपका बोयम रखा हुआ है, लेकिन अंदर में क्या क्या था, अंदर में शराब पी रहा है, चखना, सब चीज़ का सुविधा अंदर में व्यवस्था किया हुआ है। मोहन सिर्फ पकौड़ी खाया। मोहन क्या किया, छगन जी जो है अब दुकानदार, उससे पकौड़ी लेकर खाया, और रोहन ने क्या किया, शराब का आनंद लिया। रोहन क्या किया, अंदर गया, अंदर बैठकर शराब और चखना का आनंद लिया, और मोहन क्या किया, मोहन केवल सिर्फ पकौड़ी खाया। छगन साहब मोहन से पैसे नहीं लेना चाहता था। छगन साव जो दुकानदार था वो मोहन से पैसा लेना नहीं चाहता था, फिर भी मोहन ने ज़बरदस्ती पैसे दे दिए। मोहन छगन के नए लोगों को लालच देने का मतलब से लालच देने को समझता था। मोहन क्या समझता था कि छगन अभी मुझे पैसे नहीं ले रहा है, अभी हमको लालच दे रहा है, कल दिन क्या होगा, हमको फ्री में बुला के हमको ये खिलाएगा, दारू पिलाएगा। इसीलिए छगन उससे मोह माया से दूर होकर क्या करता था, उसको ज़बरदस्ती पैसा दे दिया। और छगन को, मोहन को पता था कि हमको लालच दे के फंसा देगा। आगे चढ़ते हैं। आगे कहानी है, एक महीने बाद क्या हुआ, दोनों की फिर से मुलाकात हुई। एक महीने बाद दोनों की फिर से मुलाकात हुई। रोहन मोहन की उन्नति रहस्य समझ चुका था। रोहन जो है मोहन की जो भी वो उन्नति कर रहा था, वो प्रोग्रेस कर रहा था, वो समझ गया था रोहन। उसने मोहन से गुरुजी से मिलवाने का अनुरोध किया। गुरुजी ने रोहन से शराब त्याग करने की गुरु दक्षिणा मांगा। ठीक है, जब रोहन समझ गया कि यार मोहन तो बहुत उन्नति कर रहा है, तो हमको भी उन्नति करना है, हम मोहन से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हमको गुरुजी से मिलवाओगे, क्योंकि तुम तो गुरुजी के छत्र छाया में रहे हो। तो वो क्या किया, मोहन ने सोहन को गुरुजी के यहाँ पर ले गया, और गुरुजी क्या बोले रोहन से, शराब त्याग आप जो है आप कीजिए, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। आप जो है शराब को त्याग कर दीजिए, नशा मुक्त हो जाओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। ठीक है, गुरुजी ने कहा अगर तुम ऐसा कर सकते हो तभी तुझे शिक्षा देंगे, नहीं तो अपना नाम क्यों खराब करेंगे। बात सही है। वहाँ कह रहे हैं गुरुजी कि अगर तुम शराब नहीं छोड़ोगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा, मैं पढ़ाऊँगा और तुम फिर वही चीज़ जाके, क्योंकि पढ़ाई करोगे तो नशा छोड़ना पड़ेगा। गुरुजी का कहना यही था कि तुझे शिक्षा तभी देंगे जब तुम अपना शराब छोड़ोगे, क्योंकि इससे मेरा नाम खराब होगा। आगे है कि गुरुजी रोहन को जीवन परिवर्तन का गुरु मंत्र दिया। ठीक है, कैसे जीवन का परिवर्तन करना है, कैसे आपको सही रास्ते में जाना है, वो गुरुजी ने बताया उन्हें। तो रोहन ने 6 महीने साल भर बाद मिलकर सफलता विफलता की कहानी सुनने का वादा किया। गुरुजी को प्रणाम कर रोहन और मोहन दोनों अपने घर चले गए। ठीक है, क्या हो गया, सही रास्ता उसको बता दिया गुरुजी ने रोहन को, और क्या किया, रोहन और मोहन गुरुजी का चरण को छूकर और अपने घर की ओर चले गए। तो इससे आप क्या समझे, इस कहानी से कहानी उठेगा कि आप इस कहानी से क्या समझे, इस कहानी का सारांश क्या है। तो इस कहानी का सारांश यही है कि अगर आप जैसा संगति में रहेंगे, ये हमारे लाइफ में भी होता है, अगर आपके डेली लाइफ में भी होता होगा कि आप जैसी संगति में रहोगे वैसे ही आप बनोगे। अगर आप दारू पीने वाले संगति में रहोगे तो दारू पीजिएगा, अगर आप पढ़ने लिखने वाले संगति में रहोगे तो पढ़िए लिखिएगा। जैसी संगति
जैसा छाया मिलेगा वैसा ही आप बनेंगे। ठीक है, इस कहानी में ही है। तो हम जाते हैं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि आप इस कहानी को पढ़े, कहानी को समझे, तो इस कहानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम निकालते हैं। ठीक है, आप उसका आंसर दीजिएगा। आंसर है कि छायर, ये जो छायर की जो कहानी है, छायर कहानी गाँव एक जमींदार के की नाम हले। ओके, छायर कहानी में गांव का जो जमींदार है उसका क्या नाम था, उसका नाम क्या था बताइए? सूरज नारायण, सुरजू बाबू, है ना, सूरज बाबू। क्या नाम था? सूरज बाबू नाम था। आगे है छायर कैसन किताब लागे, बताइए? कविता संग्रह, निबंध संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास। तो वो आपका कहानी संग्रह है। ठीक है, छायर किताब कौन सा किताब है? तो वह कहानी संग्रह है। आगे है सूरज बाबू, मैं तो जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। ठीक है, सूरज बाबू के घर केकर बेसी आना जाना रहल है। तो सूरज बाबू घर किसका आना जाना ज़्यादा हो रहा था? तो वो था आपका रोहन का। रोहन उसके घर में आता जाता था, और मोहन जाता था किसके घर में? मोहन जाता था आपका गुरुजी के घर में। ठीक है, और रोहन जाता था आपका सूरज बाबू के जमींदार, जहाँ वो दारू पीना सीख गया था। आगे है आपका छायर कहानियाँ धान गयर, छायर केकर प्रतीक है? तो धानघर, धानघर माने जिसके पास पैसा सबसे ज़्यादा था, जो मैं बताया, बड़ा वृक्ष, छायादार वृक्ष, कौन सा था? वो था आपका सूरज बाबू। ठीक है, सूरज बाबू। आगे है छायर कहानियाँ पातर, छायर केकर प्रतीक है? तो वो है देवा चौधरी। ये गुरुजी, गुरुजी का नाम मैंने बताया था कि उनका नाम है देवा चौधरी। ठीक है, तो आप देखिए ये कहानी को, ये कहानी मैं रियली बता रहा हूँ, अगर आप ये 10 कहानी पढ़िएगा ना, ये 10 कहानी बहुत ही आसान है। ये 10 कहानी पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी लगेगा, और 10 कहानी जो है आपके लाइफ से, आपका जो हमारा मतलब लाइफ से जुड़ा हुआ ये कहानी, तभी ये जो कवि ने कहानी को लिखा है। आप देखिएगा, जितने कहानी पढ़िएगा आपको उससे कुछ सीख ही मिलेगा। आपको सीख बहुत मतलब सीखना बहुत ज़रूरी है। कहानी से आपको लाइफ में बहुत चेंजेस मिलेगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ये जो कहानी आप पढ़े, तो अगर आप चाहते हैं कि PDF कि अगर हमको बुक चाहिए, हमको छायर का बुक चाहिए, छायर का अगर आप बुक लेने जाओगे मार्केट में ना, तो मार्केट में छायर का बुक का प्राइस बहुत ज़्यादा है। 150 रुपया दाम है छायर का बुक। एक ही बुक नहीं है ना कि एक ही बुक ले लिया आप पढ़ाई कर लिए, हर एक बुक पढ़ना पड़ेगा आपको। 10 बुक है, 10 बुक पढ़ना पड़ेगा। कहानी है, नाटक है, आपका निबंध है, तो ये 10 कहानी पढ़ने के लिए 10 बुक क्या आप ले जाओगे मार्केट में? इतना प्राइस आप खर्चा करोगे? मैं फ्री में अपने चैनल में फ्री में पढ़ा रहा हूँ आपको। जो भी कहानी है, जो भी कहानी आपको चाहिए, सारी कहानी आपको मैं अपने चैनल में सब बताऊंगा। ठीक है, आपको अगर बुक भी चाहिए, छायर का बुक चाहिए कि मुझे PDF चाहिए छायर का, मुझे PDF चाहिए, ये सब बुक का PDF चाहिए, तो मैं PDF भी आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो वो प्रोवाइड करने के लिए आप ये जो हमारा आप चैनल देख रहे होंगे, वन प्लेटफॉर्म जॉब, ये चैनल का नाम है वन प्लेटफॉर्म जॉब। ये लिंक मैं अपने चैनल में शेयर कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा ये लिंक दिया हुआ रहेगा, आप वहां जाकर हमारा ये वन प्लेटफॉर्म जो मेरा ये ग्रुप है, यहाँ ज्वाइन होकर आप ये आप देख रहे होंगे, एक मौनी, छहियार, दामोदर, सारा आपका जो भी बुक है, सारा बुक हमारा इसमें आपको मिल जाएगा, हमारे इस चैनल में, हमारे इस ग्रुप में। ठीक है, तो आप हमारा जो ग्रुप है वहाँ ज्वाइन होकर जो भी PDF चाहते हैं वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और मैं यही बोलूँगा, मैं सारी कहानी मैं आपको पढ़ाऊँगा। अगर आप देख रहे हैं छायर बुक, तो मैं छायर बुक की सारी कहानी को पढ़ाऊँगा, और साथ ही आपका क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे साथ में साथ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से क्या होगा कि आपने कहानी से क्या समझा। ठीक है, उस कहानी से प्रश्न जो है मैं वो पूछूंगा आपसे, एक प्रश्न ही, मैं तो इसमें प्रश्न बहुत कम बनाया हूँ, बट मैं क्या करूँगा, मैं अगले वीडियो में प्रश्न कम से कम 150 से 200 प्रश्न बनाकर मैं लाऊंगा। उससे आप प्रश्न को आप आंसर दीजिएगा, और देखिएगा कि आपके प्रश्न आप सही उत्तर दे पा रहे या नहीं पा रहे हैं, कि कहानी क्या आपको दोबारा पढ़ना होगा। अगर आपको लगता होगा, मुझे लगता नहीं है कि दोबारा कहानी आपको पढ़ना भी होगा, क्योंकि एक बार जो कहानी समझ गया वो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, बस आपको प्रश्न में आपको बस काम करना है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे फ़ायदा आप ही को होगा।
अगर आप चाहते हैं जेएसएससी में इस बार अगर आपको 100 आपका जो ये मैं बता रहा हूँ खोटा पेपर से आपका 100 नंबर करेगा, मतलब 300 नंबर, 100 प्रश्न 300 नंबर के, तो खोटा पेपर पास करने के लिए आपको हर एक बुक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप मैं बताया था प्रीवियस आपका जो मेरा वीडियो था कि आप एक बुक से पढ़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं अच्छे नंबर गेन करना, 100 में 100 नंबर, 100 में 95 नंबर, तो अच्छे नंबर से गेन करना चाहते हैं तो आप जो है हर एक वीडियो को, हर एक मेरा कहानी को आप समझिए। भले आप कहानी समझ लीजिए और आप उस बुक से आप ऑब्जेक्टिव मारिए, वो ज़्यादा अच्छा है। वो बुक में आपको व्याकरण सारा चीज़ मिल जाएगा। ये फ़ायदा है उस बुक से पढ़ने से। ठीक है, और क्या होता है ना कि हमारा वैकेंसी आपका मान लेते हैं 950 प्लस वैकेंसी है, तो भरने वाले फॉर्म को बहुत सारे लोग हैं। और खोटा आपका जो पेपर है ना, खोटा टोटल आपके 16 जिला में चलता है। हमारे झारखंड में 24 गो जिला है, तो 24 जिला में 16 जिला में सिर्फ खोटा चलता है लैंग्वेज। तो सोचिए कि 24 में 16 जिला में सिर्फ खोटा लेने वाले व्यक्ति है, कितने लोग होंगे खोटा पेपर को मतलब चयन करने वाले। तो आप जानिए खोटा का कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो इसीलिए खोटा में अगर आप नंबर गेन करना चाहते हैं, क्योंकि आपका जेएसएससी जो कट ऑफ निकालेगा वो आपका कट ऑफ निकालेगा आपका खोटा पेपर से ही, कि खोटा पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर कौन लेकर आया है। तो खोटा पेपर में आप चाहते हैं अधिक से अधिक नंबर गेन करना, अधिक से अधिक नंबर लाना, तो आप कुछ नहीं, हमारे वीडियो, हमारे हर एक कहानी को आप देखिए। ठीक है, मैं आपको खोटा के साथ साथ हिंदी में आपका अनुवाद भी करा हूँ। इसमें हिंदी में अनुवाद भी किया गया है, आप हमारे वीडियो को देखिए। ठीक है, और आप सेट भी मारिए। ठीक है, और बस आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बस मैं यही बोलूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, आप लोग तैयारी में अच्छे लगे रहिए। अगर आप लगे हैं तो धन्यवाद।